नमस्कार, मैं डॉक्टर BS मूर्ति, ऑर्थोपेडिक्स के डायरेक्टर एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट धर्मशिला नारायण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नई दिल्ली से हूँ। मैं लास्ट 32 साल से ऑर्थोपेडिक्स की प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं बेसिकली जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थ्रोस्कोपी स्पोर्ट्स इंजरी ट्रीटमेंट करता हूँ। इसका मतलब मैं आर्थराइटिस का ज़्यादा इलाज करता हूँ। अभी मैं आर्थराइटिस ऑफ द हिप के बारे में बताऊँगा। हिप जॉइंट मतलब होती है हमारा जो शरीर का ऊपर वाला जॉइंट होती है जो बॉडी को और पैर को जोड़ता है, वो हिप जॉइंट होता है। वो जॉइंट का जो होती है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होती है। एक बॉल एक सॉकेट के अंदर घूमता है, क्योंकि हिप जो है मूवमेंट फुल चाहिए आपको, उकड़ू करके बैठ के पालती मार के बैठने शुरू करके चलने तक 130-35 डिग्री तक मूवमेंट चारों तरफ होना है। ये बॉल एंड सॉकेट, बॉल एक सॉकेट के अंदर, ये सॉकेट होता है, इसका अंदर बॉल घूमता है। जो ये जॉइंट का सारे हड्डी का ऊपर एक कटोरी रहता है, जैसे घुटने का ऊपर कार्टिलेज कैप रहता है, वैसे ही इस बॉल का ऊपर कैप रहता है। जब वो कटोरी घिस जाती है किसी कारण के लिए, ये कार्टिलेज कैप घिस जाता है, बॉल में हो, जैसे फ्रैक्चर हो गया है या ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो गया, गठिया हुआ है, या कोई भी बीमारी के साथ अगर स्टेरॉयड ज़्यादा लिए, जैसे हम लोगों का कूला खराब होने लगा है। कूले के अंदर जब हड्डी घिस जाता है या कटोरी ख़त्म हो जाता है, हड्डी के साथ हड्डी टकराता है, मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है, उसको हिप का जॉइंट का आर्थराइटिस या कूले का आर्थराइटिस बोलते हैं। तो ये आर्थराइटिस में बॉल डैमेज हो जाता है। इसका इलाज और इसका प्रिवेंशन कैसा हो? स्टेरॉयड अगर ज़्यादा लिए तो रेगुलर चेकअप करना। शुरू में हम उसका अंदर मल्टीपल ड्रिल होल करके बॉल को फिर ब्लड सप्लाई वापस ले आते हैं। जब स्टेरॉयड आपको कोविड हुआ है, हिप में पेन हो रहा है, इमीडिएटली दिखाना चाहिए। स्टेज 1 में हम बहुत अच्छा इलाज कर सकते हैं। एक बार आगे एडवांस्ड हो गया कूले का, बॉल डैमेज हो गया और चलने में दिक्कत है, लचक के चल रहे हैं, दर्द हर वक्त रहता है, तब हम उसको हिप रिप्लेसमेंट बोलते हैं। हिप रिप्लेसमेंट 3 तरीके से होता है। एक होता है सिर्फ बॉल चेंज कर देते हैं, जिसमें बॉल आपका डैमेज है और कप ठीक है, तो बॉल को डैमेज कर, उसको हेमी आर्थोप्लास्टी या आधा कूला रिप्लेसमेंट बोलते हैं, जिसमें बॉल को निकाल के नया मेटल बॉल लगा देते हैं। वो पेशेंट चल सकता है। यूजुअली फ्रैक्चर के बाद उम्र ज़्यादा हो, 90 साल का 80 साल के हो, जिसका कूला टूटा हुआ है, हेमी आर्थोप्लास्टी करते हैं, जिसमें बॉल सिर्फ चेंज करते हैं, क्योंकि वो 10-15 मिनट हमारे हाथ में सर्जरी होता है। उम्र में ज़्यादा हो तो लंबी सर्जरी कर नहीं सकते हैं, तो उनको जल्दी चलाना है तो कूले का बॉल चेंज कर दो, दूसरा दिन से आप चल सकते हो। आगे होता है कि उसको एक होता है रीसरफेसिंग। रीसरफेसिंग मतलब बॉल आपका डैमेज्ड हो गया, कप डैमेज्ड हो रहा है, लेकिन उम्र आपके 25-30 साल है, तो उस कंडीशन में हम एक सर्जरी करते हैं। बॉल का ऊपर एक कप में एक लाइनर डालते हैं, वो लाइनर होती है एक मेटल का लाइनर, इसका अंदर डालते हैं और वो बॉल का ऊपर एक मेटल बॉल घूमता है। बॉल का ऊपर सरफेस का ऊपर एक मेटल का सरफेस लगा देते हैं, हड्डी वही रहता है, उसको रीसरफेसिंग, क्योंकि वो हड्डी ज़्यादा काटना नहीं होता है, क्योंकि बाद में हर कूले का जो सर्जरी होता है ये लूज हो जाती है 25-30 साल के बाद। जितना उम्र ज़्यादा हो, हिप का रिप्लेसमेंट उतना लेट करो तो अच्छा रहता है। लेकिन अगर आप चल नहीं पा रहे हैं और 24 साल की एज, स्टेरॉयड लिए हैं और आपका कूले डैमेज हो गया, तो हम एक सर्जरी करते हैं, उसको रीसरफेसिंग सर्जरी बोलते हैं। ओनली बॉल का ऊपर और एक मेटल का कैप लगा देते हैं, बॉल निकालते नहीं हैं, उसको रीसरफेसिंग। अब तीसरा है हिप रिप्लेसमेंट, टोटल हिप रिप्लेसमेंट। सो पहला है हेमी आर्थोप्लास्टी, जो फ्रैक्चर वगैरह बुजुर्ग आदमी का करते हैं, दूसरा रीसरफेसिंग करते हैं, तीसरा होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। मतलब होता है आपका ये बॉल हमने कप का चेंज किया है, एक मेटल का कप लगाते हैं, स्क्रू का साथ इसको फिक्स करते हैं, या अनसीमेंटेड होता है। कभी कभी अगर हड्डी कमज़ोर है तो सीमेंटेड करते हैं और इसको स्क्रू के साथ इसके साथ फिक्स कर देते हैं। अगर ये कूला आपका डैमेज्ड हो गया है और बॉल भी डैमेज्ड हुआ है तो बॉल को हम निकाल देते हैं। अब ये हवा में तो घूम नहीं सकता है, तो इसका अंदर हम एक मेटल का स्टेम डालते हैं, ये सीमेंट के साथ या अनसीमेंटेड डालते हैं। ये बॉल अंदर इसका ऊपर एक रॉड का ऊपर बॉल लगा देते हैं। तो अब ये फिक्स हो गया थाई बोन में, ये हो गया कप में, ये दोनों अंदर जाते हैं और पेशेंट आराम से चल सकता है। यही होता है टोटल हिप रिप्लेसमेंट। इससे पेशेंट को यही फ़ायदा रहता है, हेमी करो या रीसरफेसिंग करो या टोटल हिप रिप्लेसमेंट करो, हर पेशेंट को हम दूसरा दिन से चलाते हैं। इस हिप रिप्लेसमेंट के बाद पेशेंट साइकिल चला सकता है, बाइक चला सकता है, क्रॉस लेग नीचे उकरू करके आजकल बैठ सकता है, पालती मार के बैठ सकता है, तीसरा दिन से सीढ़ियाँ चढ़ सकता है,
इंडियन टॉयलेट, गांव गए इंडियन टॉयलेट में बैठना है आपको, बैठ सकते हैं उकरू करके। हाँ, तो ये सब आपको हिप रिप्लेसमेंट का बात करते हैं। जो नी रिप्लेसमेंट बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होता है, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता।